नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये आपके आने वाले वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम में आपके यहीं से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों आपको 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर्स करा के देंगे, साथ ही दोस्तों 2024 के भी क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हर एक क्लास को जरूर देखिएगा और अंत तक जरूर देखा करें, ठीक है, जिससे आपको पूरी क्लास का बेनिफिट मिल सके। और जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों हम करेंगे ये सभी दोस्तों आपके नए पैटर्न पर ही बेस हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। देखिए फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों का जो प्रदर्शन किया गया तो उसमें उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित जो झांकी थी तो इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पहला स्थान जो प्राप्त किया था तो वह दोस्तों आपका यूपी की झांकी ने प्राप्त किया था। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों आपका ऑप्शन सी, हरिद्वार में। हरिद्वार में दोस्तों 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि हाल ही में भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए किस देश से समझौता किया गया है। देखिए, भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो समझौता किया है तो ये क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, आइसलैंड देश से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा कि भूतापीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए, ठीक है, तो आइसलैंड देश से उत्तराखंड ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। तो हमें असत्य युग्म को देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। पहला ऑप्शन है कि भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव IIT रुड़की में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका गृह विज्ञान महोत्सव था तो यह IIT रुड़की में ही आयोजित किया गया था, ठीक है। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हल्द्वानी में लगा था तो ये गलत है, ये दोस्तों देहरादून में लगा था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव तो ये दोस्तों आपका मुनि की रेती में आयोजित हुआ था, ठीक है। और नेचर फेस्टिवल हर्सिल में आयोजित हुआ तो ये भी दोस्तों आपका सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा तो वह ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें असत्य युग्म का चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। तो पहला है कि उत्तराखंड जनजाति महोत्सव देहरादून में आयोजित हुआ था तो ये दोस्तों सही है। सोर कोथिक मेला तो ये दोस्तों आपका चंपावत में लगा था तो ये चंपावत में नहीं लगा था, ठीक है। ये जो मेला था ये दोस्तों आपका देहरादून में लगा था, सोर कोथिक, ठीक है। 17वां कृषि विज्ञान मेला तो ये पंतनगर में लगा, ये भी दोस्तों आपका सही है। कोथिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर्मिटीज भवन नैनीताल में आयोजित हुआ था तो ये भी दोस्तों आपका सही है, ठीक है। तो इसमें जो आपका गलत था तो ऑप्शन बी गलत था कि सोर कोथिक ये चंपावत में नहीं, ये देहरादून में लगा था, ठीक है। और जनजातीय महोत्सव ये आपका देहरादून में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन किस डाइट में स्थापित किया जाएगा। देखिए, आपका नक्षत्र भवन जो है बनना जो है तो ये दोस्तों आपका डीडीहाट डाइट मतलब पिथौरागढ़ में बनना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और नक्षत्र वेधशाला तो ये कहाँ पर बनी है तो ये दोस्तों आपकी जो आपका मसूरी है तो वहाँ पर स्थापित हुआ है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपका तारामंडल आता है तो तारामंडल ये दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल में बना है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को प्रथम चरण में किस जनपद में लागू किया गया। देखिए, प्रथम चरण में जो लागू किया गया है आपका तो ये लागू किया गया है
देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024, तो ये पहले चरण में दोस्तों आपकी देहरादून में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर है। तो फ्रेंड्स जो लाल कुआं है, तो लाल कुआं ये उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, इस बार हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड का जो सबसे स्वच्छ शहर है तो वह दोस्तों लाल कुआं है। ठीक है, और नगर निगम में आप अगर आपसे पूछ ले जाए तो वह दोस्तों रुद्रपुर की नगर निगम हो जाएगी। अगर आपसे दोस्तों छावनियों में पूछ लिया जाए तो लैंसडाउन छावनी इस बार की उत्तराखंड में सबसे स्वच्छ छावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में पहाड़ों से पलायन रोकने तथा ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु किन राज्यों की तर्ज पर डिजिटल नोमेड विलेज बनाने का टारगेट रखा गया। तो देखिए नोमेड जो विलेज आपके बनाने हैं तो ये फ्रेंड्स आपके बनेंगे गोवा और सिक्किम की तर्ज पर। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ये जो विलेज बनने हैं तो ये पहाड़ों से पलायन रोकने और ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं तो उन्हें रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो उत्तराखंड में जो ऑपरेशन चलाया गया ये है दोस्तों आपका ऑपरेशन क्लीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन काले नेमी ये किससे है तो ये दोस्तों पाखंड फैलाने वाले साधु संतों से है। ठीक है, अगर ऐसे दोस्तों जो पाखंड फैलाने वाले नकली बाबा हैं तो उन सभी के खिलाफ दोस्तों कार्यवाही की जा रही है। ठीक है, ऑपरेशन भलछो तो ये दोस्तों आपके बूढ़े व्यक्ति, बूढ़ी महिलाओं, ठीक है, जो वृद्ध पुरुष हैं, ठीक है, तो उनके संरक्षण से संबंधित है और ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया। तो सरकारी श्रेणी से जो सम्मानित किया गया है तो ये किया गया दोस्तों आपका ऑप्शन बी रुद्रपुर नगर निगम को। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ शुरू किया गया। तो देखिए साइंस रेडियो स्टेशन का जो शुभारंभ किया गया तो ये आपका किया गया है देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ है तो ये उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मतलब यूकास्ट में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है, बताना है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली शुरू की गई है। तो देखिए जो आपकी प्रणाली शुरू की गई तो इसका नाम है दोस्तों हरित स्वास्थ्य प्रणाली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये चलाया गया है दोस्तों ऑपरेशन लगाम। ठीक है, पर्यटन सीजन में दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में जो हुड़दंगियां हैं, ठीक है, तो उन हुड़दंगों पर दोस्तों लगाम कसने के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। ठीक है, और ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ। तो देखिए पुष्कर कुंभ मेला जो शुरू हुआ है तो ये दोस्तों आपका चमोली में शुरू हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कितने वर्षों बाद, तो 12 वर्षों बाद दोस्तों ये मेला शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये किए गए हैं दोस्तों आपके जो मिलेट है, ठीक है, जो मोटे अनाज हैं एवं उनसे बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो मिलेट एवं उनसे बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय ने एक दोस्तों समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट
की तैनाती की गई है। देखिए जो आपके मोबाइल मेडिकल यूनिट हैं तो ये जो तैनात किए गए तो ये किए गए हैं दोस्तों हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, और इनकी संख्या दोस्तों 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया है? तो हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का जो उद्घाटन किया शिवराज सिंह चौहान ने तो ये क्या है दोस्तों आपका देहरादून के जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके शिवराज सिंह चौहान है तो ये वर्तमान में दोस्तों भारत के कृषि मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका जिसने हाल ही में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड जो बनाया तो ये बनाया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी थिया सिंह ने, ठीक है। तो थिया सिंह ने दोस्तों ये पीली बेल्ट जीती है और दोस्तों ये इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए मालन पुल का जो वर्चुअल उद्घाटन किया गया है तो ये किया गया है दोस्तों आपका कोटद्वार में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड में हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई हैं? तो ये की गई है दोस्तों आपकी ऑप्शन सी स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि 5 पूर्ण रूप से जो ये आपकी मोबाइल मेडिकल यूनिट लगी हैं, ये हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था कि उधम सिंह नगर, ठीक है, और हरिद्वार में और टिहरी गढ़वाल में, और इनकी संख्या कितनी है? 5 हैं, ठीक है। तो 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन राज्य के किस स्थान पर किया गया? तो उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन राज्य के रुद्रपुर शहर में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो मुख्य अतिथि थे तो वह दोस्तों आपके गृह मंत्री अमित शाह थे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने लगभग 25 क्वेश्चंस उत्तराखंड करंट अफेयर्स के किए हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपका पूरा फास्ट रिवीजन हो जाएगा 2025 के करंट अफेयर्स का, ठीक है। और सभी दोस्तों आपके नए पैटर्न पर ही बेस हैं जैसे आजकल पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपका दोस्तों वीडियो पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है तो प्लीज़ आप चैनल से जरूर जुड़िएगा, आपको जरूर दोस्तों हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। आपका दोस्तों करंट अफेयर्स इस हमारी सीरीज से अलग नहीं मिल सकता, ये गारंटी है। और हमने दोस्तों लोक संस्कृति वाली क्लास भी शुरू की है और हमारी बीएस नेगी वाली सीरीज तो दोस्तों चल ही रही है। हमने 7 अब तक पार्ट कर लिए हैं बीएस नेगी के, ठीक है। तो उन सभी पार्ट्स को आप देख लीजिएगा, लगभग हमारी आधी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फ्रेंड्स हमारा देखिए जो टेलीग्राम चैनल था तो टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मेरा जो खुद का ही नंबर था तो वो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो अब दोस्तों अब एक जरिया है आप सभी से जुड़ने का, ठीक है, जिसे दोस्तों हम अपने बीच की जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों अब आपको व्हाट्सअप चैनल पर शेयर की जाएगी। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग टेलीग्राम पर जुड़े थे तो वह सभी हमारे व्हाट्सअप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।